एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में, जहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और अपने सपनों को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की। आज हम बात करने जा रहे हैं 369 टेक्निक की। आपने बेसिक 369 टेक्निक के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें आपको कोई भी अपनी एक विश को अफर्मेशन के मूड में लिखना होता है, जिसमें आप लिखते हैं सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार। लेकिन मैं आज आपको एडवांस टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ऐसी गहराई में लेकर जाऊँगी कि जहाँ से अगर आप उसी तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से अगर आप 369 टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो 21 डेज़ में जो कि आपको रिजल्ट मिलना होते हैं वो आपको ना बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि अगर आप इस टेक्निक को जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से करना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी हर एक विश पूरी। एडवांस 369 में हम काम करते हैं अपनी एनर्जी पर और अपने विजुअलाइजेशन टेक्निक पर, साथ ही अपनी फीलिंग्स पर। यहाँ हम सिर्फ शब्दों पर काम नहीं करते हैं, अपने शब्दों पर काम करने के साथ साथ हम इन तीनों एरियाज़ को भी कवर करते हुए चलते हैं। 369 की ये जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये निकोला टेस्ला का जो 369 का सिद्धांत है उसके ऊपर जब आप काम करते हो तो 369 की जो भी शक्तियाँ होती है ना उसके साथ जुड़कर ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है कि इससे आपकी जो वाइब्रेशन है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 369 टेक्निक अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसमें सबसे पहले ना आपको अपना विज़न क्लियर होना चाहिए और आपका गोल सेट होना चाहिए। आपको जो चीज़ चाहिए जिसके लिए आप इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हो वो क्यों चाहिए, ये जो वाई है ना, ये वाई आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट किया है और 4 दिन बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं, मुझे तो ये चाहिए, या फिर 10 दिन बाद आपने 10 दिनों तक इस टेक्निक को पूरी तरह से फॉलो कर लिया और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका विज़न आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। पूरी तरह से सोच लो कि क्या चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर काम स्टार्ट करो। आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर मनी हो, या फिर आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई अफर्मेशन लिखनी है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने अपना ड्रीम होम मैनिफेस्ट कर लिया है यूनिवर्स की मदद से। स्टेप नंबर 1 आपने फॉलो कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 होती है कि आपको इसको लिखना कैसे है। सुबह में जब आप उठते हो तो इसको आपको पूरे इमोशंस के साथ में लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप उठे हैं और आप लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, उसको फील नहीं कर रहे हैं। फील द इमोशंस, पूरे इमोशंस के साथ में आपको इसको सुबह में लिखना है। जैसे ही सुबह आप सोकर उठते हो कोशिश करो कि आप उसी टाइम पर लिख लो। उस टाइम पर आपने 3 बार इसको लिखा और कुछ सेकंड के लिए उसको विजुलाइज करना है। नंबर 3 में अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वाइब्रेशन को बूस्ट करना है। ये जो टाइम होगा, ये टाइम होगा वाइब्रेशन बूस्ट एट नून। और अब आपको अपनी विश को लिखना है 6 बार। तो आपको ये 6 बार लिखने से पहले एक अफर्मेशन में बोल रही हूँ, उसको आपको रिपीट करना है 2 से 3 बार। आपको बोलना है कि मैं जो चाहती हूँ उसको मैं डिजर्व करती हूँ और पूरा यूनिवर्स मुझे वो देने में लग गया है। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी चाहें तो उस सेंटेंस को बना लें। इसको आपको बोलना है। जब आप इसको बोलोगे ना तो उस टाइम पर आप अंदर से फील करोगे कि कितनी ज़्यादा आपको एनर्जी फील हो रही है और आपको थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। ये आपने बोला और बोलने के बाद में आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर दिया, थैंक यू कर दिया। जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में आते हो उस टाइम पर आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ये 532 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। इसी फ्रिक्वेंसी में आपको 6 टाइम्स आपकी जो विश है उसको लिखना है और लिखने के बाद में उसको लेट गो कर देना है। अब आपको लिखना है नाइट में और नाइट होगा आपका सोल लेवल कनेक्शन। इस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स को पूरे दिन के लिए ग्रेटिट्यूड देना है और आपकी जो विश है उसको पूरी तरह से इमोशंस में लाकर उसको पूरी तरह से फील करना है अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए। अब आपने इसको जब 9 बार लिख लिया है, 9 बार लिखने के बाद में कुछ देर के लिए आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, कुछ देर के लिए आप विजुलाइजेशन कीजिए और उसके बाद में उसको विजुलाइज करते करते आपको सोना है। जो चीज़ आप चाहते हो आपको वही फील करना है कि ये ऑलरेडी हो गया है और उसी फीलिंग्स के साथ में आपको सोना है। उसके बाद आप देखो कि कैसा मैजिक होता है आपकी लाइफ में। स्टेप इसी तरह से फॉलो कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। सुबह जो आप लिखते हो, आप किसी भी टाइम पर उठते हो वो टाइम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो आपको तो आप जो सुबह का 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम पीरियड होता है ना वो बहुत बेस्ट टाइम होता है।
तो सुबह आप इसको उस टाइम पर लिखो। शाम को जो सूर्यास्त का टाइम होता है, जिस टाइम पर हम घर में दिया बत्ती करते हैं, घर में हम लाइट जलाते हैं, उस टाइम पर अगर आप 6 टाइम्स लिखते हो तो ये और भी बेस्ट होगा। नाइट में आप जब भी सोते हो उस टाइम पर आप नाइट में इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये टाइम का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, और अगर नहीं रख पाते हो, इनकेस अगर आप लेट सोकर उठते हो या फिर शाम का आपका वो टाइम मैच नहीं हो पा रहा है, तो आपको किसी तरह की कोई डाउट में नहीं आना है, लेकिन प्रोसेस इसी तरह से फॉलो करो जैसा मैंने आपको बताया है। जो चीज़ आपको बोलनी है, जिस तरह से लिखनी है, इमोशंस कैसे लाने हैं, वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए आपकी, ये सारा जो चीज़ें हैं इसको आपको मिस नहीं करना है। तब आप जाकर एक एडवांस मोड में जाके अपनी जो विश है उसको 369 टेक्निक से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। एंड में मैं आपको एक बोनस टिप जरूर दूंगी। आपको क्या करना है ना, आपने जो अफर्मेशन लिखी है उसको आप लिख रहे हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब भी आपको ऐसा कोई टाइम मिलता है, अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल डायरी को खोलिए और उस अफर्मेशन को आप पढ़िए। इफ़ पॉसिबल सम टाइम आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मिरर के सामने, जो मिरर टेक्निक होती है, मिरर के सामने खड़े होकर वो जो अफर्मेशन आपने लिखी है वो आपको याद है, उसको आपको बोलनी है। उसके बाद में किसी भी तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नहीं करनी है, कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ऐसा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, इस तरह के जो वर्ड्स हम नॉर्मली बोलते हैं ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और पूरी तरह से लिखने के बाद इसको लेट गो कर दो। सब कुछ आपको यूनिवर्स पर छोड़ देना है कि कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है। आपने लिख दिया है, अब आप ये सोचिए कि सारा जो प्रोसेस है ना, अब आपकी जो विश है उसको पूरा करने का, वो यूनिवर्स में स्टार्ट हो चुका है। तो इसको पूरी तरह से अब आप छोड़ दीजिए और इसको पूरी तरह से लेट गो करके आप बिल्कुल भूल जाइए, इससे डिटैच हो जाइए। अब मैं आपको बताने जाऊंगी कि 369 ही क्यों। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम 3, 6 और 9 के महत्व को समझ गए तो तुम पूरे ब्रह्मांड की चाबी को समझ जाओगे। क्योंकि 3 रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को, 6 रिप्रेजेंट करता है बॉडी को और 9 रिप्रेजेंट करता है हमारे सोल को। जब आप इन तीनों को अलाइन कर देते हैं तो मैनिफेस्टेशन असंभव नहीं रहता है। अब आपकी बारी है डिवाइन सोल। आज यही एडवांस 369 टेक्निक शुरू कीजिए और 21 दिन में चमत्कारी बदलाव देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। तो आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। यूनिवर्स आपको सुन रहा है। आप तैयार हैं मैनिफेस्ट करने के लिए या नहीं, यहाँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।